My name is Sachin Kumar. I am pursuing BTech in Computer Science. As you know, I started this series for the 9th class of the subject Science, जिसमें हम फिजिक्स को जो है पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, आपकी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है मोशन। ठीक है, तो ये जो है मोशन का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम मोशन के जितने भी टॉपिक है वो सीक्वेंस वाइज लेक्चर वाइज कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम। बट बिफोर द स्टडी ऑफ द मोशन, लेट वी नो व्हाट इज फिजिक्स, बिकॉज ये हम लोगों का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो पहले ये जान लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है एक्चुअल में। तो जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो नेचर के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं वो हमारी फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, नेचर भी अपने नियमों पे काम करती है। ठीक है, उसको अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना हमारी फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, वो जो भी फिनोमिना नेचर में होते हैं उनके बारे में स्टडी करना वो फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या क्या फिनोमिना होते हैं नेचर में, जैसे ये रेनबो का बनना और सन के अराउंड में जितने भी प्लेनेट चारों तरफ अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये हमारी फिजिक्स कहलाती है। टू द स्टडी ऑल द फिनोमिना हैपनिंग अराउंड अस इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स में और बातें करते हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज एन एक्सप्लोरेशन दैट हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई। फिजिक्स जो है एक्सप्लोर करता है कोई थिंग्स कि कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। जैसे एग्जांपल देखें आप लोग, जैसे ये सेब है। ठीक है, ये नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, ये और इस डायरेक्शन में नीचे की ओर गिर रही है। अब ये एक्सप्लोर करेगा कि ये सेब नीचे क्यों गिर रही है। तो इसका एक्सप्लोरेशन ये है प्यारे बच्चों कि ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये सेब जो है नीचे की ओर गिर रही है। आपके सिलेबस में जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि जो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the interaction of the energy and matter. To study all the phenomena happening around us is known as physics. So now let's move toward our main concept, that is motion. मोशन को समझने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहते हैं कि ये मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। ठीक है, यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा, इट मीन्स वो रेस्ट पे है। सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक, कुछ हद तक बातें ये सही भी हैं। जैसे एग्जांपल आप देखें, जैसे ये ट्रेन है आगे की ओर जो है मूव कर रहा, और इसके अंदर कुछ पैसेंजर जो है बैठे हैं और कुछ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कुछ बैठे हैं। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है ये समझना हम लोगों को कि ये जो अंदर पैसेंजर हैं, जो कि ट्रेन मूव कर रही है इसके अंदर बैठकर इस व्यक्ति को जब देखेंगे, इन व्यक्ति को, तो इस ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर को ये लगेगा कि ये पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो बैठा है और ये खड़ा है, आप भी बैठे हैं। उसी तरह से ये व्यक्ति जब इन्हें देखेंगे तो ये तो मोशन में है, बट ये तो बैठे हैं। तो मोशन रेस्ट को या मोशन को डिफाइन करने से पहले एक कंसेप्ट होता है छोटा सा समझना, जैसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो पहले वो समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होती क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है ये एक लोकेशन है जिसका यूज करके हम ये डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट इज इन लोकेशन जिसका यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। जैसे, और जो रेफरेंस पॉइंट जो है मानते हैं हम लोग, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, उससे कंपेयर करके बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। एग्जाम्पल में आप लोग नीचे देखें, जैसे ये पहाड़ है और ये पेड़ है छोटा सा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार जो है आगे की ओर मूव कर रही है। इस पेड़ के भी रिस्पेक्ट में कार जो है आगे की ओर मूव कर रही है। ठीक है, और एग्जांपल से आप समझें, ये एक एग्जांपल है, ये कार जो है आगे की ओर मूव कर रही है और इसमें एक लेडी बैठी है और एक ये बच्चा बैठा है। ये बच्चा जब इस लेडी को देखेगा तो ये कहेगा ये रेस्ट पे है, इट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये लेडी रेस्ट पे है। अब यहीं पे एक जो है ऑब्जर्वर आया और यहाँ से जो है ये देखने लगा। ठीक है, अब ये
इन दोनों को जब देखेगा ये ऑब्जर्वर जो है इन दोनों को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों मोशन में है, और जबकि सही भी है, क्योंकि कार जो है मूव कर रही है। जब कार मूव कर रही है तो इसके अंदर बैठे व्यक्ति भी मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन कंसेप्ट समझना ये है कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो है लेडी रेस्ट पे है, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये लेडी जो है मोशन में है। इनफैक्ट ये बच्चा भी मोशन में लगेगा इस ऑब्जर्वर की, जो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये दोनों जो है मोशन में है। तो मोशन और भी अगर जो बातें करें तो ये पेड़ जो है, इन पेड़ को भी लगेगा कि ये मोशन में है। इस पेड़ की ये जो पेड़ है इसके रिस्पेक्ट में भी ये कार जो है और ये दोनों अंदर जो बैठे हैं ये मोशन में। तो यहाँ पे समझने वाला बात ये आता है कि जो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट उस ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है कि उस किस वो जो है ऑब्जर्वर किस फ्रेम में रहकर देख रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को मोशन या रेस्ट समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो अब मेन पॉइंट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट पे डिफाइन करने से पहले हमको उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिफाइन करेंगे कि ये मोशन में है तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेकर या डिफाइन करेंगे जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट मानकर हम यहाँ बताएंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। ठीक। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा। तो इसी में हम आगे मूव करते हैं, डिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये बॉडी इज सेड टू बी in motion when body change its position continuously with respect to, और मेन पॉइंट ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया गया। ठीक है, मानकर अब यहाँ पे मोशन जो है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में रहकर देख रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर चल रहा है। ठीक, टू डिफाइन द मोशन और रेस्ट। ठीक। सो नाउ मूव our next concept, that is distance and displacement। Yes। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इनको समझते हैं। तो बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होती है कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है which has magnitude only but no direction। I mean to say कि डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन का कोई लेना देना। यहाँ पे हम डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसे बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से इस घर से कोई व्यक्ति यहाँ से इसे निकला। ठीक है। अब ये जो है इस रास्ते से ऐसे 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 कवर करता हुआ इस घर में एंटर कर गया। ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस इज ए टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर बाय मूविंग बॉडी। तो इसने कितना लेंथ कवर करा, ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है। फिर इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कवर करा है, तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है सबसेट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही तो है। यानी कि ये इसका जो है इनिशियल पोजीशन हुआ और ये इसका
फाइनल पोजीशन तो हमने पहले भी बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाए। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्लियरिटी के लिए। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने हैं, जैसे ये बच्चा है, पढ़ रहा है, जैसे ये व्यक्ति बच्चा पहले ये से बी तक का डिस्टेंस कवर करता है, लेंथ जो है कवर करता है, और फिर बी से सी तक का लेंथ ये कवर करता है। तो और उसके बाद सी से ए तक का डिस्टेंस जो है ये कवर करता है। तो इसमें आप लोगों को केवल बताना है कि डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट आगे स्लाइड पर समझ लेंगे क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ले लेंगे और समझ लेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर बाई एम। तो इसने कितना पाथ ऑफ लेंथ कवर करा, तो इसने जो है पहले ए से बी चला जो कि 3 मीटर कवर करा है, फिर बी से सी चला जो कि 4 मीटर है, फिर सी से ए जो कि 5 मीटर है। नाउ ऐड 3 + 4 7 और +5 = 12, यानी डिस्टेंस इसने 12 मीटर जो है कवर करा। इससे में हम आगे मूव करते हैं कि जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ए एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, where displacement is a shortest distance between initial and final position। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, और डायरेक्शन की कोई में जरूरत नहीं होती। ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताने पड़ते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस जो है मेन पॉइंट ये है बच्चों, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है नेगेटिव कभी नहीं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आए? अब एक लास्ट कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म समझते हैं पहले, जब भी कोई मूविंग बॉडी सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करे तो वो उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक, सपोज से मान लो ये कोई मूविंग बॉडी है जिसमें व्हील वगैरह लगे हैं, खैर इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करा, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करा, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करा। तो ये जो मोशन है इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करे इस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है ये समझ लेते हैं। जब सेम टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस जो है कवर करे कोई मूविंग बॉडी, तो वो जो मोशन कहलाती है वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 सेकंड में पहले ने 2 मीटर कवर करा, फिर अगले 1 सेकंड में ने 4 मीटर कवर करा, फिर अगले सेकंड में 6 मीटर कवर करा। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो मोशन कहलाएगी ये कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब सेम टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस जो है कवर करे कोई मूविंग बॉडी, वो जो उसका मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आप लोगों को इतने जो है ये दोनों समझ में आ गए। ठीक, तो आई होप आज हम लोगों ने जितनी चीजें कवर करी हैं
इसमें पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है, फिर मोशन को समझा, रेफरेंस पॉइंट को समझा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उनमें डिफरेंस समझी, जो है उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इनमें अगर जो आपको कहीं भी डाउट आ रहा होगा तो आप डेफिनेटली बेझिझक आप कमेंट में लिख कर, ठीक है, हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो जो डाउट है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो जो है बना देंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो जर्नी है ये भी मेरा स्टार्टिंग पीरियड है, मेरी न्यू जर्नी है, ठीक है। इसमें आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए। तो आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जितने भी जो है फ्रेंड हैं, उन लोगों को ये वीडियो आप शेयर करेंगे, हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में आप उनको सजेस्ट करें, ठीक, कि वो यहाँ से पढ़ना जो है चालू करें, ठीक है। और यहाँ पे हर टॉपिक कवर होगी, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जैसा आप कहते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप ये जो है वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर जो लगे कि आप लोग हाँ, अच्छा मतलब कंटेंट है, और अगली वीडियो जो होने वाली है, वो होगी स्पीड, एवरेज स्पीड, उस पे क्वेश्चन, उस पे ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन पे ढेर सारा क्वेश्चन, ठीक है। और जो जेईई नीट के जो फाउंडेशन है, ओलंपियाड लेवल तक की जो फाउंडेशन के क्वेश्चन, वो भी इनमें इंक्लूड करेंगे, और वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे बहुत ही इजी वे में और प्रॉपर वे में, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन जो है डेफिनेटली उसको प्रेस करना बिल्कुल भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और पढ़ते